चलिए एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है और गुरुग्राम में प्रभारी सुभाष बराला की बैठक जारी। गुरुकमल में उम्मीदवारों के साथ कर रहे बैठक। आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर ये बैठक जारी है। गुरुकमल में उम्मीदवारों को लेकर बैठक कर रहे हैं और ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। गुरुग्राम में प्रभारी सुभाष बराला की बैठक जारी है। गुरुकमल में उम्मीदवारों के साथ बैठक कर रहे हैं। आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर ये बैठक जारी है। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। गुरुग्राम में प्रभारी सुभाष बराला की बैठक जारी है। गुरुकमल में उम्मीदवारों के साथ बैठक कर रहे हैं और आगामी चुनावों की रणनीति को लेकर ये बैठक की जा रही है। और हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। गुरुग्राम में प्रभारी सुभाष बराला की बैठक जारी है। ये बैठक कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है? देखिए, अभी जो है बैठक जिला कार्यकारिणी के साथ जो है जिलाध्यक्ष और प्रभारी सुभाष बराला ने ली है और अब जो है वो उम्मीदवार यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कई सारे उम्मीदवार, और अब उनकी भी बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। और इस बीच जो है प्रभारी सुभाष बराला ने जो बताया है कि लगातार जो है रणनीति को लेकर काम चल रहा है और काम जो है उम्मीदवारों से नॉमिनेशन से लेकर पूरे चुनाव प्रचार की जो गतिविधि है उसको लेकर जो है यहाँ पर बैठक हुई है। और अब थोड़ी देर बाद जो है एक बैठक और शुरू होगी और उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार उम्मीदवारों को क्या दिशा निर्देश मिले हैं। जी ललित, अगर बात की जाए तो गुरुकमल में उम्मीदवारों के साथ सुभाष बराला बैठक कर रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के तहत चुनाव की तैयारियां कर रही है? क्या कुछ रणनीति भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से हरियाणा पहले देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, फिर हरियाणा में चुनाव जीती और उसके बाद अब ट्रिपल इंजन जो है यहाँ लगाना है और उसी ट्रिपल इंजन को लगाने के लिए जो है अलग अलग मुद्दों पर विकास पर जो है वो पूरा चुनाव फोकस रहेगा। और चुनौती के नाम पर कहा जाए तो कोई चुनौती फिलहाल जो है उनके सामने नहीं है। जी ललित, अगर बात की जाए तो ऐसे में हरियाणा में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हुई है और ऐसे में अभी निकाय चुनाव को लेकर हवा किस ओर बह रही है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो लगातार आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 3 इंजन की सरकार बनेगी। देखिए, हवा की बात की जाए तो एक तरह से कहा जाए तो क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली का चुनाव जीती, उसके बाद हरियाणा का चुनाव जीती, इससे पहले हरियाणा का चुनाव जीती, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से चुनौती है, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, उसके उम्मीदवार भी जल्दी ही मैदान में होंगे, तो देखना ये होगा कि कितनी बड़ी चुनौती पैदा देती है कांग्रेस और जनता किसके पक्ष में अपना फैसला देती है। ठीक है ललित, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी में तो बैठकों का दौर लगातार जारी है और ऐसे में 2 लिस्ट भी है वो जारी कर दिया उम्मीदवारों की। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस क्यों इतना लेट लतीफ चल रही है? कांग्रेस कब तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है? देखिए, माना जा रहा है कि कांग्रेस भी जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है और जिस तरीके से लगातार जो है किया जा रहा है, तैयारियां हो रही हैं सूची को लेकर, तो माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सूची भी जो है जल्दी आ जाएगी और उनका भी मंथन जो है एक तरह से आखिरी दौर में है। जी ठीक है ललित, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।